15 मिनट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करवाने के लिए आ गई हूँ मैं ट्रिक्स लेके, जिससे आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए ये दो स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आप ही के साथ बैठ के इन सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाली हूँ और साथ में जो एक्सेप्शन के केसेस भी है उनको भी डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन अगर ये दोनों स्लाइड को क्लियर करना है तो मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, उस ट्रिक से याद कर लीजिए, समझ भी आ जाएगा। और एक बार ये दो स्लाइड क्लियर हो गया तो ये तो भाई चुटकियों का खेल है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए SPDF क्या है, ये क्या होता है? ये बेसिकली सेल्स होते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा तो एक बीच में हमारा सूरज देवता होते हैं। उन सूरज देवता के आसपास कौन घूमता है? वो घूमते हैं डिफरेंट प्लैनेट्स घूमते हैं, है ना। तो जो प्लैनेट्स घूमते हैं, हर गोले को हम लोग ऑर्बिट्स कहते हैं, ठीक है। तो वही हर ऑर्बिट का यहाँ पर नाम दे दिया गया। एटम के लिए क्या होगा? बीच में जहां हम लोग का जो सोलर सिस्टम था वहां सूरज होता था, तो यहाँ पर क्या होगा? बीच में होगा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और ऑर्बिट्स में कौन घूमेंगे? सूरज के ऑर्बिट में घूमते थे हमारे जो प्लैनेट्स होते थे। यहाँ पर एटम के लिए कौन घूमेगा? यहाँ घूमेंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो यहाँ हर सेल का नाम दिया हुआ है। ये जो पहला रास्ता है, ये पहला रास्ता का नाम S है। ये दूसरा जो होगा, ये ऑर्बिट का क्या नाम होगा? SP होगा। फिर ये वाले का क्या होगा? D होगा। नेक्स्ट वाले का F होगा। ऐसा होगा। अब समझने के लिए हम क्या मानेंगे? S एक साइकिल है जो सबसे छोटे यानी कि 2 ही इलेक्ट्रॉन को कैरी कर सकती है, यानी इलेक्ट्रॉन को समझना कि लोग हैं, ठीक है। तो S क्या है? साइकिल है। साइकिल पे से 2 लोग जा सकते हैं। P क्या है? एक कार है। बेसिकली कार में मैक्सिमम 6 लोग जा सकते हैं, तो ये कार है जिसमें 6 लोग जा सकते हैं। D क्या है? D में 10 लोग जा सकते हैं, यानी ये क्या है? एक मिनी बस टाइप का समझ लीजिए कि ये मिनी बस है। और F क्या है? ये है बहुत बड़ी वाली बस, या मान लीजिए ट्रैक्टर है। तो F क्या है? ट्रैक्टर है जिसमें 14 लोग जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को लोग से कंपेयर करके चलिएगा तो आसान होगी। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन को जैसे हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? पहले ये जो S है, S की सीट कितनी है? एक सीट है। एक सीट पे ये 2 आदमी को बैठा ले रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को एक डब्बे में रख ले रहा है। P के लिए क्या हो रहा है? ये P ने अपनी गाड़ी में, जो कार है उसमें 3 सीट बना रखी है, जिसमें क्या कर रहा है? हर सीट पे 2-2 आदमी को रख ले रहा है। D के लिए क्या कर रहा है? 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसने क्या रख रखी है? जो मिनी बस है हमारी, वो मिनी बस क्या कर रही है? 10 लोगों को कैरी कर रही है। तो ये क्या करती है कि हर सीट पे 2-2 लोगों को बिठाएगी, यानी टोटल कितनी सीट्स होगी? 5 सीटें, और हर सीट पे 2 लोग हैं। F के लिए क्या होगा? टोटल 7 सीटें, और 7 सीट पे टोटल कितने लोग हैं? 2-2 लोग बैठे हुए। तो ये हो गया किस तरीके से अरेंजमेंट कर रखी है SPDF की। अब यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब आप फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन का, जब लोगों की फिलिंग करते हैं सीट्स पे, तो क्या होता है कि जैसे यहाँ पर तीर है, ठीक है, आप कंडक्टर हैं और आप जब बिठा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? पहले लोग को यहाँ बिठाया, जो दूसरा आदमी आएगा उसको क्या करते हैं? दूसरे आदमी को आप यहाँ नहीं बिठा देंगे। दूसरा आदमी जो आएगा, यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन जो आएगा, उसको आप क्या करेंगे? अगले सीट पे बिठा देंगे। फिर जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा उसको किस पे बिठा देंगे? अगले सीट पे बिठा देंगे। अब जब और इलेक्ट्रॉन आने लगेंगे तो आप बोलेंगे कि अब साथ साथ होके बैठ जाओ। तो अब जो अगला इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ बैठ जाएगा, फिर अगला इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ जाएगा, और फिर अगला इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ जाएगा। तो फिलिंग के वक्त आप ऐसी फिलिंग नहीं करने वाले हैं कि बिल्कुल ही आपने ऐसे ऐसे पहले चीज शुरू किया है, ऐसे ऐसे शुरू करते हैं, नहीं। आप जब फिलिंग करेंगे तो पहले एक सीट पे एक एक को बैठाएंगे, खुले खुले बैठेंगे। फिर जब देखेंगे कि भीड़ हो रही है तो बोलते हैं अब भाई एक सीट पे 2-2 बैठो। तो इस तरीके से फिर फिलिंग होती है। तो ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको बताना चाहा है। तो ये हो गया आपका किस तरीके से होती है सीटिंग अरेंजमेंट। अब देखिए, यहां पर क्या होता है? हम जा रहे हैं एक पिकनिक पे, ठीक है। तो हमारी टीचर हमें पिकनिक पे ले जा रही है, बच्चों को भर के ले जाना है पिकनिक के लिए। तो स्कूल वाले क्या करते हैं? जितनी बच्चे होती है उसी हिसाब से बसेस लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला 1S होता है। 1S में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे? 2 लोग, यानी 2 बच्चे फिल हो सकते हैं इसमें 1S के अंदर। तो ये वाला पहले फिल करेगा। तो फिर बोलेंगे अरे अभी भी बच्चे बचे हुए हैं, तो क्या करेंगे? 2S पे आएंगे, फिर 2P, 3S पे आएंगे, फिर 3P पे आएंगे, फिर 4S पे आएंगे, फिर 4D पे आएंगे। यहाँ पर क्या बच्चे दिक्कत करते हैं? जब आप फिलिंग करते हैं ना, तो 3P के बाद डायरेक्ट 3D पे चले जाते हैं। नहीं, 3P के बाद आप एरो देखिए, एरो देखिए, पहले 1S फिल होगा, फिर ही 2S पे जाएंगे, फिर 2P फिल होगा, फिर 3S पे जाएंगे, फिर 3P फिल होगा, फिर 4S पे जाएंगे, फिर 3D फिल होगा, फिर 4P, फिर 5S, और इसके बाद तो जरूरत पड़ती नहीं है, इतने स्कूल में बच्चे ही नहीं है। तो चलिए इस ट्रिक से ही हम लोग समझेंगे। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो ये ऐसे एग्जांपल्स में लाई हूं कि आपको सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन के लिए क्या होगा? इसमें कितने बच्चे? 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 इलेक्ट्रॉन है, एक ही बच्चा है। एक बोलेंगे पहले तो 1S हमारे पास अवेलेबल है, तो 1S ये सामने रख देंगे। बोलेंगे 1S में एक ही बच्चा है, तो ऐसा करो एक बच्चा जाके बैठ जाओ। फिर हीलियम के लिए क्या होगा? हीलियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 बच्चे आ जाएंगे।
जाएंगे। तो ये क्या बोलेगा, अभी भी 1s तो है, 1s में 2 आदमी, मैक्सिमम कितना, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते। तो ये बोलेंगे अच्छा 1s में तो अभी तक तो एक ही बैठा, ऐसा करिए 2 बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, 1s3 तो कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि एक साइकिल पे 3 आदमी बैठेंगे कैसे, तो 1s2 तक ही चलेगा, 1s2 तक, यानी साइकिल फुल हो गई है। तो ये प्रिंसिपल को मैसेज भेज देंगे कि साइकिल फुल हो गई, यानी कि क्या हो गई है, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। तो ये बन गया हमारा नोबल गैस, जहां पर हमारे जो एस है वो फुली फिल्ड हो गया। अब प्रिंसिपल बोलेंगे कि अच्छा एस फिल्ड हो गया, तो अब नेक्स्ट वाले पे आप जाइए, नेक्स्ट वाले पे 2s है, तो अब बोलेंगे अब 2s वाले वाहन का इस्तेमाल करिए। तो अब जो 1s है वो तो रहेगा ही, तो 1s तो यहां रहेगा ही, 1s2 तक रहेगा। फिर नेक्स्ट वाहन कौन सा है, 2s वाला वाहन है, तो अब 2s वाला वाहन निकला। तो इसमें लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 तो यहां फिल्ड है, तो और यहां पर s में 1 फिल्ड हो जाएगा। बेरिलियम में क्या होगा, 1s2 होगा, फिर 2s2 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर देखिए बोरॉन में क्या होगा, 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा। अब देखिए s क्या है, साइकिल ही है, साइकिल में 2 ही आदमी बैठेंगे। अब ये फिर से प्रिंसिपल को मैसेज भेजेगा, भाई साइकिल फुल हो गई और गाड़ी भेजिए। तो नेक्स्ट गाड़ी प्रिंसिपल कौन सी भेजेगा, 2p वाली गाड़ी भेजेगा। तो 2p वाली की बार गाड़ी आई, तो 2p वाली गाड़ी से क्या हो जाएगा, इसमें आप कितने आदमी बैठा देंगे, देखिए टोटल 5 आदमी है, 5 में से अगर आप ध्यान देंगे 2 बैठ गए, यानी 4 आदमी बैठ गए, बचे कितने, 1 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो 1 इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, अब p वाली गाड़ी में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो p वाली गाड़ी में 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। अब नेक्स्ट देखिए कार्बन के लिए क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहां तक तो सब चीजें सेम रहेंगी, यानी 1s2 2s2 2p, यहां पर कितना था, 1 था, तो यहां पर 2p2 आ जाएगा। अब देखिए गिनिए कितने बच्चे हो गए, 1 2 + 2 4 4 + 2 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट बच्चे आने लगे, यानी अब टोटल 7 बच्चे हो गए। 7 बच्चे हुए तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आया, यानी 8 इलेक्ट्रॉन आया, तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टोटल 9 बच्चे आ गए, यानी 9 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये क्या होगा, 1s2 2s2 2p5। जब तक ये p वाला फिल नहीं हो जाता, ये नेक्स्ट गाड़ी निकालेंगे ही नहीं। तो p वाला कब फिल होगा, जब p वाले में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तब p वाला फिल हो जाएगा। जिस पॉइंट पे p वाला फिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट 3s पे ये गाड़ी निकाल देंगे। तो देखिए p वाला अभी तक फिल नहीं हुआ, अभी तक 5 ही इलेक्ट्रॉन है, टोटल p में कितने होने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट में क्या होगा, 1s2 2s2 2p6। अब की बार देखा क्या गया कि अब की बार p फिल हो गया, यानी कि अब कार फिल हो गई है। अब इसमें 6 p में 6 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते, तो ये 6 लोग हो गए हैं फिल। तो अब प्रिंसिपल को मैसेज जाएगा, हमें मिल गई नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये हो गई नोबल गैस, तो नियॉन हो गया हमारा नोबल गैस। एक बार नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल गई तो ये हो गया। अब बोलेंगे कि अब नेक्स्ट गाड़ी भेजिए, अब ये फिल्ड हो गया। तो नोबल गैस किसको बोलते हैं, जहां पर चीजें फिल हो जाए, वो जो हो जाएगा वो उतना तक हो जाता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी तक कितने नोबल गैस हमने देख लिए, एक तो यहाँ हीलियम देख लिया और एक यहाँ पर क्या देख लिया, नियॉन देख लिया। अब नेक्स्ट आते हैं सोडियम पे। तो सोडियम के लिए क्या होगा, यहां तक जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वहां तक रहेगी, यानी कि 1s2 2s2 2p6। तो देखिए टोटल कितने बच्चे अभी तक फिल हुए हैं, यानी कि 2 + 2 4 + 6 कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, 10 बच्चे फिल हो गए। लेकिन टोटल में 11 बच्चे हैं, यानी एक बच्चा बच रहा है। एक बच्चा के लिए नई गाड़ी निकालिए, नई गाड़ी कौन सी निकलेगी, तो देखिए 2p के बाद कौन सी गाड़ी निकलेगी, 3s गाड़ी निकलेगी। तो अब निकालिए 3s वाली गाड़ी, तो 3s गाड़ी निकली, 3s में एक बच्चे को बिठा दिया। फिर मैग्नीशियम में क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 फिर 3s में एक ही बच्चा बैठा था। s में टोटल कितने बैठ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। तो s वाले को बोलेगा, अब जब 12वां इलेक्ट्रॉन आया तो क्या बोलेगा, जाओ भाई s वाले में बैठ जाओ, एक सीट खाली है। तो s वाले में 2 इलेक्ट्रॉन बैठ जाएंगे। अब s भी फिल्ड हो गया, अब s फिल्ड हो गया, यानी 3s फिल हो गया। 3s फिल होने के बाद किस पे जाएंगे, 3p पे जाएंगे। तो 3p पे अब हम लोग को जाना है। तो एल्यूमिनियम के लिए क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और फिर अब 3p पे आ गए। और 3p में कितने बच्चे बचा, अभी एक बच्चा बचा हुआ है, तो एक बच्चे को जाएंगे, बोलेंगे जाओ p वाले गाड़ी में बैठ जाओ। फिर सिलिकॉन के लिए क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 फिर 3p और यहाँ पर क्या होगा, दूसरा बच्चा आया है वाले में 2 बच्चे बैठ जाएंगे। अब फास्फोरस के लिए क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p एंड जाके तीसरा यहाँ पर बैठ जाएगा। फिर यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, वहां पर अभी तक 3 बच्चे बैठे थे, नेक्स्ट क्या होगा, चौथा बच्चा आके बैठ जाएगा। क्लोरीन के लिए क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 पांचवा बच्चा आके बैठ गया। फिर आर्गन के लिए क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p
6। अब यहाँ पर एट दिस पॉइंट टीचर्स क्या देखेंगे कि P वाला भी फुल हो गया, यानी P पे 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 6 फुल ही हो गए। तो अब टीचर भेजेंगे प्रिंसिपल मैम को कि अब नई गाड़ी निकालिए, P वाला भी फुल हो गया। तो ये क्या हो गया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई है हमारी। तो ये क्या है, आर्गन हो गया नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला। अब प्रिंसिपल बोलेंगे कि अच्छा अब नई गाड़ी निकालते हैं। तो 3P के बाद कौन सी गाड़ी निकलेगी, 3D गाड़ी नहीं निकलती है, 3P के बाद 4S गाड़ी निकलेगी, और 4S अगर फिल हो गया तभी 3D निकलेगी। तो 4S को पहले फिल करिए। तो अब क्या होगा, 4S पे हम लोग जाते हैं। तो 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, और फिर क्या आएगा 4S। एक बच्चा जाके बैठ जाएगा। कैल्शियम के लिए क्या होगा, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2। अब 2 इलेक्ट्रॉन S में फिल हो गया, यानी कि S में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 बच्चे फिल हो चुके हैं। तो अब 4S के बाद कौन सी गाड़ी निकालेंगी प्रिंसिपल मैम, 3D वाली गाड़ी निकालेंगी। तो अब 3D वाली गाड़ी निकलेंगी कि भाई अब 4S भी फिल हो गया, अब 3D निकालते हैं। तो 4S तक तो चीजें फिल हो गई हैं, 3D में जाके 1 बैठ जाएगा। अब यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए क्या होता है ना, वो भी बताऊंगी। और एक बात याद रखिएगा कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी जब में जाता है वो उस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाता है। तो आप देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन ये किसमें जा रहा है, किसी भी एलिमेंट का। देखिए इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है P वाले गाड़ी में, तो ये क्या होगा, P वाले गाड़ी का हो जाएगा, यानी कि P ब्लॉक का आ जाएगा। बहुत आसान है, मतलब कि आप कोई भी एलिमेंट उठा के देख लीजिए। मान लीजिए मैग्नीशियम का देखिए, तो ये कौन सी गाड़ी में आखिरी बच्चा बैठा है, आखिरी बच्चा जाके S वाली गाड़ी में बैठा है। तो S वाली गाड़ी में आखिरी बच्चा, यानी कि ये पूरा का पूरा कौन से ब्लॉक का हो जाएगा, S ब्लॉक का हो जाएगा। यानी लास्ट वाला बच्चा जिस गाड़ी में बैठेगा वो वाली गाड़ी उस पूरे ब्लॉक का नाम हो जाएगी। अब जैसे यहां पर देखिए ये वाला बच्चा किस ब्लॉक में एंड में बैठा है, P में बैठा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये P ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है। अब जैसे ये D वाला ब्लॉक में लास्ट बच्चा बैठा है, तो ये क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन D में है, तो इसका मतलब ये D ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। तो स्कैंडियम क्या है, एक D ब्लॉक एलिमेंट है। इतना आसान है कौन से ब्लॉक में है ये फाइंड आउट करना। और बात मैं आपको बताना चाहती हूं कि किस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में, अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये कुछ ज्यादा ही बड़ा होते जाएगा। तो आप क्या करते हैं ना कि जो पास वाला नोबल गैस होता है, यानी आर्गन का नोबल गैस है, तो ये क्या है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है कहां तक है, 3P6 तक है। तो 3P6 तक क्या है, हम जानते हैं ये आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन है। तो हम जो नेक्स्ट लिखते हैं ना, इतना लिखने का कष्ट नहीं उठाते हैं, हम सिर्फ AR लिख देते हैं, इसका मतलब आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद की चीजें लिखते हैं, यानी कि उसके बाद 4S2, 3D 2 आ जाएगा। बस नाम मेंशन करके ऐसे कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा नाम सिर्फ यहां पर नोबल गैसेस का लिया जाता है, ना कि आप ऐसा कर दिए कि स्कैंडियम करके हमने 4S ऐसे कर दिया। नहीं, आप सिर्फ नोबल गैसेस का ही कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ 23 है, तो इसमें क्या होगा, आर्गन लिख दीजिए, आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन। उसके आगे हम क्या कर रहे हैं, 4S2, 3D3। D जो है ये D वाली गाड़ी कब तक चलेगी, जब तक यहाँ 10 बच्चे फिल नहीं होंगे तब तक ये गाड़ी फिल्ड नहीं होगी। तो अभी D में आप 10 इलेक्ट्रॉन तक फिल कर सकते हैं, यानी 10 बच्चे अभी इसमें जा सकते हैं। तो D में अभी 3 ही है। अब देखिए यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पर एक चीज आता है, एक्सेप्शन का केस। एक्सेप्शन का केस क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर एग्जाम्स में भी इसी का ही कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है। तो देखिए क्रोमियम का नेक्स्ट क्या आना चाहिए, आर्गन के बाद 4S2, 3D4 आना चाहिए, है ना। तो देखिए जो नेक्स्ट है उसमें क्या होगा, 4S2, 3D4 आना चाहिए। लेकिन आपको याद होगा मैंने आपको फिलिंग करना बताया था। तो फिलिंग में मैंने आपको बताया था पहले एक भरा जाएगा, फिर दूसरा भरा जाएगा, फिर तीसरे सीट पे भरा जाएगा, फिर चौथे सीट पे भरा जाएगा, फिर जो नेक्स्ट आएगा वो नेक्स्ट सीट पे बढ़ेगा, और फिर जब अगला आने लगेगा तब साथ साथ भरने लगते हैं। तो यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर चीजें अनस्टेबल हो जाती। क्यों, या तो जो गाड़ी है वो हाफ फिल्ड हो तो वो स्टेबल होती है, या फिर फुल्ली फिल्ड हो तो वो स्टेबल होती है। क्या होता है कि अनस्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि देखिए ना ये हाफ फिल्ड है, नहीं है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है D में, तो इसको कहीं से एक बच्चा और मिल जाए तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगा। अगर ये हाफ फिल्ड हो जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये 4S वाले से बोलता है कि प्लीज हेल्प मी, आप एक बच्चा मेरे को दे दीजिए इसमें, ताकि यहां पर फिल हो जाए। और ऐसे भी अगर आप मुझे दे भी देंगे तो दोनों है तो भी स्टेबल है, तो हाफ फिल्ड क्यों ना रख के आप मुझे भी खुश कर दीजिए और आप भी हाफ फिल्ड, तो ऐसे भी स्टेबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। फिर आगे की कॉन्फ़िगरेशंस तो सेम ही होती है, दैट इज आर्गन के बाद क्या आएगा, 4S2, 3D5 हो जाएगा। फिर फेरस के लिए क्या होगा, आर्गन का सेम रहेगा, और फिर क्या होगा 4S2, 3D। अब यहां से 6th शुरू हो जाएगा। नॉर्मली चीजें चलेंगी, तो यहां तक क्या है, आर्गन का हम लिखेंगे, आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन, और फिर 4S2, यहां तक 3D6 है तो 3D
7 हो जाएगा। फिर नियॉन के लिए क्या होगा, आर्गन 4s2 3d 8 हो जाएगा। अब अगला जो कॉपर आएगा उसमें क्या होना चाहिए, आर्गन फिर 4s2 3d 9 होना चाहिए। तो 4s2 3d 9 होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं। अगर कहीं से इसको एक बच्चा और मिल जाए तो ये फुली फिल्ड हो जाएगा, और जहां फुली फिल्ड होगा वो स्टेबल बन जाएगा। अभी इसके पास एक बच्चे की बस कमी, एक इलेक्ट्रॉन की बस कमी है, तो ये अनस्टेबल है। तो ये एस से फिर से बोलेगा, एस तुम तो ऐसे भी तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, अगर एक दे दोगे तो तुम हाफ फिल्ड भी हो जाओगे, और हाफ फिल्ड भी तो स्टेबल ही रहोगे, और मुझे भी स्टेबल कर दोगे अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये डी एस से क्या करता है, 2 पहले था, इससे एक इलेक्ट्रॉन मांग लेता है, तो डी में 10 हो जाता है, और एस एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो क्या हो जाता है, अब स्टेबल हो जाता है। ये एक इलेक्ट्रॉन एस से इसने उधारी ले ली है, तो ये है स्टेबल हो जाता है। तो यहां पर कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन इसलिए डिफरेंट आ जाता है। अब जिंक के लिए क्या होगा, अब जिंक के लिए आगे चीजें नॉर्मल चलेगी, आर्गन, उसके बाद क्या होगा, यहां पर होगा 4s2 और 3d 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको मैंने 1 to 30 सारे एलिमेंट्स का एक्सेप्शन के साथ यही पूछा जाता है मेनली, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अब आई होप सो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। 2 एक्सेप्शंस तो हैं जहां पर क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी के लिए वो एक उधार मांग ले रहा है कि मेरे को बस फुली फिल्ड कर देना है। एक बार मैं फुली फिल्ड हो गया तो उसमें ना आपको घाटा हो रहा है ना मुझे घाटा हो रहा है। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। तो मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।